चैप्टर का। और सेकंड पॉइंट हमारे इस चैप्टर का आता है इनिशियल आर इज रिटन डाउनवर्ड व्हेन प्रोसेस्ड बाय अ वॉवेल साउंड। अब यहाँ पर अगर कोई भी इनिशियल आर प्रोसेस्ड होता है वॉवेल के साथ में आता है तो हम उसे किस तरह लिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल हमारे के लिए आया है और, तो इस तरह से और आया तो हम लिखेंगे इसको डाउनवर्ड आर, वॉवेल लगा देंगे और। एंड नेक्स्ट एग्जांपल देखेंगे हम एरे। सबसे पहले लिखेंगे एरे, ये हो गया आपका एरे। और नेक्स्ट आता है आपका, अगर समझो फॉर एग्जांपल अरब, अरब बी, अरब। कुछ इस तरह है ये एग्जांपल्स। अब क्या है, अगर अदर केस में जनरली जो रूल है इस आर का लिखने के लिए, तो हम यहाँ पर लिख के समझा देते हैं इनको आपको। तो चलिए, इन अदर केस द general rule is to write initial R और final R। ये जो पॉइंट है तो इसको क्या लिखा है, अपवर्ड when it is followed by a vowel sound and downward when it is not followed by a vowel sound। अब यही है देखो इस चैप्टर का एकदम मेन पॉइंट। हम एक बार आपको पढ़ के सुना देते हैं। इन अदर केस द जनरल रूल इज टू राइट इनिशियल और फाइनल आर upward when it is followed by a vowel sign and downward is when it is not followed by R। तो ठीक है, ये ध्यान में रखिए। चलिए इसके बाद क्या है, हम इसके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। एज फॉर एग्जांपल यहाँ पर आता है आपका रे। रे आने के बाद आप लिखेंगे रे। अब रे के बाद अगर बट आपका आता है एयर, तो एयर आपको इस तरह लिखना होगा, एयर। अब एयर के बाद अगर आता है पैरी, ये आप लिखा पैरी। अब यहाँ पर फाइनल आर नहीं है, ये पैरी लिखा गया है, तो इसको अपवर्ड करके डॉट लगाना होगा हमेशा, पैरी। मगर पैर आ गया, पैर। यहाँ पर फाइनल वॉवेल है, लास्ट में कुछ नहीं है वॉवेल। फर्स्ट में लिखा पैर, ये होगा आपका पैर। इसी तरह आपने यहाँ पर डाउनवर्ड आर लिया, पर यहाँ पर टैरी आ गया आपका, टैरी। तो यहाँ पर आपको अपवर्ड आर लेकर उसे वॉवेल लगाना पड़ा, जिस तरह ये हो गया टैरी। उसी तरह से सेम एग्जांपल लेंगे, बट टैर, टैर आता है तो ये डाउनवर्ड आर, टैर। इसी तरह एक एग्जांपल और लेंगे हम, शेरी। अगर शेरी लिखना है आपको तो शे लिखा, फिर ये अपवर्ड आर कर दिया, शेरी, डॉट लगा दिया, शेरी। और उसी सेम डायरेक्शन में आपको लिखना है शेयर। तो आपने शे लिखा, यहाँ पर लास्ट में कोई वॉवेल नहीं है,
तो डायरेक्ट फाइनल आर है, ये आर बना दिया हमने उसको, हो चुका आपका शेयर। ये हो गया आपका पॉइंट क्लियर। अब इसके बाद में कैसा है आपका जो डाउनवर्ड आर है, डाउनवर्ड आर इज ऑलवेज रिटर्न इनिशियल के बारे में बता रहे हैं यहाँ पर, इनिशियल बिफोर एम, बिकॉज ऑफ द easier joining। अब अगर आप लिख रहे हैं, अगर आपको M से बिफोर अगर आर आता है इनिशियल, तो आप उसको डाउनवर्ड ही बनाएंगे क्योंकि वो ज्वाइनिंग में इजियर है, ज्वाइनिंग करने के लिए आसान है। अब इसके बाद में हमारा आर का तो हो चुका है कंप्लीट। अब हम देखेंगे नेक्स्ट इसके बारे में एच, कॉन्सोनेंट्स एच के लिए। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं कॉन्सोनेंट्स एच के बारे में क्या लिखा है। अब यहाँ पर हमारा वीडियो का पॉइंट आ गया है कॉन्सोनेंट्स एच के बारे में। कॉन्सोनेंट्स एच, अब जो एच के भी दो फॉर्म्स होते हैं, अपवर्ड डाउनवर्ड एच लिखा जाता है। तो अब ये क्या है, एच का जो फॉर्म होता है हमारा अपवर्ड, द अपवर्ड फॉर्म of H is most commonly, ये ज्यादा यूज होता है, commonly used, but downward। अब हम जो देखेंगे इसमें डाउनवर्ड H के बारे में, फॉर्म is written when the letter stands alone or is immediately followed by K और G। एज फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल। अब अगर आपको हे लिखना है, बनाया डाउनवर्ड और ये हो चुका आपका हे, और इसी के साथ आपको अगर हेक लिखना है, सेम उसी है, के ज्वाइन हो चुका है हेक, उसी तरह से हेग लिखा है, हे लिखा, जी ज्वाइन कर दिया, हो गया हेग। यहाँ पर हमारी इंग्लिश शॉर्ट हैंड का चैप्टर नंबर 4 हो चुका है कंप्लीट। अब मुझे उम्मीद है ये चैप्टर आपको एकदम अच्छे से समझ में आया होगा। अगर कुछ भी समझ में नहीं आया तो आप कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। यहाँ पर ये हो चुकी है हमारी वीडियो कंप्लीट।